हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। आज का सीरीज स्टार्ट हो रहा है वन शॉट और ये बेस रहेगा कंसेप्ट एंड फार्मूला पे। ये वन शॉट में आपका लिमिट चैप्टर का सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा इस एक लेक्चर में, मिनिमम से मिनिमम टाइम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट चैप्टर वन शॉट कंसेप्ट एंड फार्मूला बाय एनआईटीएन अब्दुल सलीम। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, चैनल पे पहली बार आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। चलो कोशिश करते हैं कि तुमको एक मिनिमम वन शॉट दिया जाए कम से कम समय का, जिससे कि तुमको लिमिट का सारा कंसेप्ट रिकॉल हो जाए और पहले से जान रहे हो तो तेजी से रिवीजन हो जाएगा। चलो साथ मिलकर डिस्कस करते हैं। तो अब देखो लिमिट होता क्या है, तुम्हारे पास आएगा लिमिट। तो अब देखो थोड़ा सा क्या करना, अगर मान लो रिकॉर्डेड देख रहे हो और लिखते हुए हम नोट्स रेडी कर रहे हैं और तुमको टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो तुम थोड़ा सा ना 1.5 की स्पीड से देख सकते हो, थोड़ा और टाइम कम हो सकता है, क्योंकि कंसेप्ट और फॉर्मूला ही तुमको रिकॉल करना है, ताकि जाके तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर पाओ। ये बस इसका टारगेट है कि तुमको तेजी से कंसेप्ट फॉर्मूला रिकॉल करा दिया जाए और इस लेक्चर के हेल्प से तुम क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बस इसका लेक्चर का यही मेन मोटिव है, ठीक है ना, कि कंसेप्ट तेजी से रिकॉल करा दिया जाए और फॉर्मूला। तो देखो देयर आर, तुम्हारे पास क्या होगा, 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। ठीक है, ठीक है ना, इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। ओके, वैल्यू एट विच एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है पता नहीं कर पाते। फंक्शन कैन नॉट कैलकुलेट। ओके, कोई दिक्कत, बट इट्स लिमिटिंग वैल्यू जो होगा, ठीक है ना, लिमिटिंग वैल्यू पता कर सकते हो, कैन बी फाउंड। तुम कहोगे वो 7 इंडिटरमिनेंट है कौन कौन सा, तो पहला तुम्हारा हो जाएगा 0/0, दूसरा हो जाएगा इंफिनिटिव बाई इंफिनिटिव, 0 × इंफिनिटिव, 0 के पावर 0। ठीक है ना, अच्छे से लिख दे, 0 के पावर 0 या एक सीक्वेंस से लिख देते हैं। इंफिनिटी माइनस पहले इंफिनिटिव लिख देते हैं, फिर तुम्हारा 0 के पावर 0 हो जाएगा, इंफिनिटी के पावर 0, जो याद रहे पहले, ये 7 हो गया। ठीक है, बोल के देखो, लिख के देखो, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, बोलो, 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म। क्लियर है, 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म। कोई दिक्कत, फॉर्म। ओके, क्लियर है। सुनो, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या होगा, कैसे लिमिटिंग वैल्यू निकाला जाता है। तो एट, ठीक है ना, एट ए पॉइंट x इक्वल टू a, द लिमिट ऑफ फंक्शन fx कैन एग्जिस्ट irrespectively of whether fx is
डिफाइन एट x इक्वल टू ए और नॉट। मतलब ये कह क्या रहा है कि देखो फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स डिफाइन हो भी सकता है, डिफाइन नहीं भी हो सकता है, मतलब डिफाइन नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, उसके बावजूद भी लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए देखो, एक हम तुमको ग्राफ लेकर दिखाते हैं। ये रहा ग्राफ, ठीक है। यहां पे नोटिस करोगे, थोड़ा सा जूम, मान लो ये जस्ट बगल में तो नहीं है, जस्ट बगल में समझ लो, ठीक है। ये रहा, ये ए है, ये ए माइनस कहलाएगा, ये ए प्लस कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ ए जो है नॉट डिफाइंड है, ओके। एफ ए माइनस जो है क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर रहा है। एफ ए प्लस भी एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। कोई दिक्कत? अच्छा, इसको ना आगे जाके हम इसी को बोलेंगे, इसको बोलेंगे एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी को बोलेंगे आर एच एल राइट हैंड लिमिट, ठीक है, इसी को बोलते हैं। अब सुनो, इनडिटर्मिनेंट जो अब मेथड आएगा सॉल्व करने के, किस तरह से मेथड को सॉल्व करोगे। तो सपोज दैट मान लो तुम्हारे पास मेथड आ गया, मेथड टू सॉल्व 0 by 0 एंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म्स, ओके। ये तीन, अब इसमें क्या आएगा तुम्हारे पास, तो ये देखो यहां से तीन मेथड आएगा। कौन कौन मेथड आएगा, यहां से तीन मेथड आएगा, ओके। पहला मेथड हो जाएगा फैक्टराइजेशन, दूसरा हो जाएगा रेशनलाइजेशन, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, रेशनलाइजेशन, ओके, ओके। कोई दिक्कत? तो दूसरा मेथड हो जाएगा रेशनलाइजेशन, तीसरा मेथड हो जाएगा एल हॉस्पिटल। इसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन ना यहाँ लिमिट में यूज होने लगता है, तो बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए, यहाँ इसको डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके। चलो, तो ये तो हो गया। अब कुछ कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है, ओके, उसको कवर करते हैं। देखो बस ये क्या ना, कंसेप्ट वाला लेक्चर है तुम्हारा, कंसेप्ट और फार्मूला का, उसमें ये देखेंगे बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस का अलग सेशन चलेगा, उसमें करेंगे। तो सुनो, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फार्मूला लिखते हैं।
ओके, तो स्टैंडर्ड फार्मूला में कौन कौन सा स्टैंडर्ड फार्मूला होगा, तो समझो, लिमिट और ये बॉक्स जो भी रहेगा, ठीक है, ये टेंडिंग करेगा जीरो को, और ये ln हो जाएगा, और ये 1 प्लस बॉक्स, ये और ये हो जाएगा बॉक्स इक्वल टू 1। तो यहां से अप्लाई करोगे, ये अप्लाई जानते हो कब होगा, ये तो ऐसे नहीं कि आई अप्लाई कर दिए इस तरह का दिया रहेगा, अप्लाई करने का एक क्या होगा, अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली ओनली व्हेन इंटायर, मतलब जो बॉक्स दिया है इंटायर, ये वाला बॉक्स, ये जो बॉक्स यहाँ दिया ना, ये और ये टेंडिंग करना चाहिए जीरो को, इज टेंडिंग टू जीरो। ओके, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। सेकंड में क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें कहोगे कि सर एक दो एग्जांपल, मतलब ऐसे तेजी से कंसेप्ट को रिकॉल कराने के लिए एक दो कंसेप्ट के लिए देखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है, मान लो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है, ये हो जाएगा ln 1 प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है ना। तो अब सुनो, ये 1 हो जाएगा क्योंकि अगर एक्स टेंडिंग टू जीरो है, ठीक है ना, एक्स टेंडिंग टू जीरो है, तो साइन एक्स भी क्या है, बोलो, साइन एक्स भी क्या है, ये देखो साइन एक्स भी टेंडिंग टू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। बट एक और मान लो हमारे पास क्या हो गया, एक और ले लो, और लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंडिंग टू जीरो है, बट ln 1 प्लस कॉस एक्स रहेगा, यहाँ कॉस एक्स है, तो ये नॉट इक्वल टू 1 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि एक्स टेंड कर रहा है जीरो को, तो cos x जो है ये जीरो को टेंड नहीं कर रहा है, इसके वजह से, क्योंकि cos x जीरो कितना हो जाता है, ये 1 हो जाता है, तो यहां से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ln 2 इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये नहीं होगा, अगर ये होगा, छोटी छोटी बात है ये समझना। ओके, सेकंड में चलते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। तो लिमिट क्या दिया है, बॉक्स टेंडिंग टू जीरो है, ओके, और ए के पावर ये तुम्हारा बॉक्स हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया, ये बॉक्स हो गया, ये ln a हो गया डायरेक्ट। अच्छा ना, ये जीरो बाई जीरो को फॉर्म करेगा, और इसको एल हॉस्पिटल अप्लाई करके ना डिप्रिसिएशन से भी डायरेक्ट इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। एक और इसी का फॉर्मूला देखो, ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट, ये एक सीधा जनरल लिख रहे हैं, ये बॉक्स हो जाएगा, ये जीरो लो, और यहाँ क्या होगा, ई के पावर बॉक्स माइनस का 1, और ये रहा बॉक्स, ये भी क्या हो जाएगा 1। अब इसको भी कब अप्लाई करोगे, बस वो एक रिकॉल कर लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत, एक यहाँ से और कर देते हैं, ये 4 नंबर, और यहाँ से तुमको आइडिया दे देंगे कि ये कब अप्लाई करोगे, तो यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा एक्सटेंडिंग टू, या बॉक्स, बॉक्स लिख दो, बॉक्स कर रहे हैं तो बॉक्स लिखो, बॉक्स टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, जीरो, 1 माइनस कॉस बॉक्स, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये अप्लाई जो होगा, ये तीनों फार्मूला पे, ठीक है, अप्लाई कब होगा, तो सिमिलरली
यूज दिस फॉर्मूला ओनली व्हेन इंटायर, ये जो बॉक्स है, टेंड क्या करना चाहिए, टेंड टू जीरो, अदरवाइज नहीं। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला, फिफ्थ नंबर, सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा 10x, साइन वाला पहले कर दे, साइन पहले आता है ना 10 से, तो साइन वाला कर दो, साइन एक्स अपॉन एक्स या एक्स अपॉन साइन एक्स, दोनों में से कोई ले लो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये इक्वल टू हो जाएगा 1। अगला देखो, सिक्स नंबर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 10x अपॉन एक्स, और क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स 10x, और ये क्या हो जाएगा 1। तुम एल, ये जीरो पे जीरो है ना, देखो सेक स्क्वायर होता है इसका, इसका 1 होता है, इसमें पुट करोगे जीरो तो 1 हो जाएगा। ये एक एल एल हॉस्पिटल सीखोगे ना, एल हॉस्पिटल अभी तक था नहीं। एल हॉस्पिटल क्या होता है, तो ऊपर वाले को जीरो बाई जीरो है, तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो तो 1 आएगा, नीचे वाले को करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, जीरो पुट कर दो तो यहाँ जीरो पुट करोगे तो सेक जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ये डिफरेंशिएशन तो 1 बाई 1 1 हो गया। इस तरह से ये फॉर्मूला को तुम जस्टिफाई कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। अगला देखो, सेवन नंबर, तो सेवन नंबर में क्या हो जाएगा, इनवर्स में चलते हैं, साइन एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स, या लिमिट एक्स टेंडिंग टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा एक्स, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। एट नंबर में क्या हो जाएगा, तो एट में हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू साइन इनवर्स एक्स, तो हो गया ना साइन इनवर्स, अभी टेन इनवर्स वाला, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स, ये हो गया 1। ठीक है, ओके, ये रहा टोटल हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला। एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x कॉस क्यूब 4x, ओके, और ये हो जाएगा साइन क्यूब 4x ln 2x प्लस 1, ओके। ठीक है, ठीक है, सॉरी, अब यहां से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू बताना, सुन, देखो इसमें सारे स्टैंडर्ड फार्मूला यूज होंगे, देखना सॉल्व करके दिखाते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3x, क्योंकि हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं,
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस क्यूब 4x, यहाँ से हो जाएगा साइन क्यूब 4x, ये हो गया ln, यहाँ पे 2x प्लस 1, यहाँ पे है 5, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5। ये है क्वेश्चन। अब देखो, तो अब हमारे पास क्या होगा, सब्स्टिट्यूट करो, साइन क्यू साइन स्क्वायर 3x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बॉक्स में रहेगा वो ये क्रिएट किया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जितना ये रहेगा ना 3x, तो यहाँ देखो साइन का पावर 2 है ना, तो यहाँ पे 2 एंगल रखना पड़ेगा, यहाँ पे पावर 2 करना पड़ेगा। आइए अपने से लिखे तो अपन ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये एक और बात, कॉस जीरो का पुट करोगे ना, तो कॉस क्यू 4x इंटू जीरो, ये तो कॉस जीरो 1 हो जाएगा। अगेन साइन के लिए जो भी ऊपर में है, ये देखना, ये ऐसे क्यू पुट करना पड़ेगा। अब यहां से देखो, ये क्या है, 2x प्लस 1 का पावर कितना, 5 है, तो ये बॉक्स यहाँ होता है, यहाँ इस 2x को क्रिएट करना पड़ेगा नीचे, मान लो 5 बार, 5 पावर। ठीक है ना, इस चीज को ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 टाइम्स। ठीक है, अब सुनो, तुम देखोगे ना कि अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये तुम्हारा जाएगा 1, ये तुम्हारा जाएगा 1, ये तुम्हारा जाएगा 1, ये तुम्हारा पूरा जाएगा 1। ठीक है, अब सुनो, तो लिमिटिंग जो होगा x टेंडिंग टू 0, ये होगा 3 के पावर 2 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा, यहाँ पे ये दिए नहीं ना 4x क्यूब, तो 4 का क्यूब और x का क्यूब, नीचे यहाँ बचा हुआ है ये, इसको देखना, ये हो जाएगा 2 के पावर 5, और ये हो जाएगा, सॉरी, अब ये हो जाएगा ये। ठीक है, अब सुनो, ये कैंसिल होगा, 5x और यहाँ 2 और यहाँ 3 मिलके 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो क्या आएगा, 9 आएगा, 4 इंटू 4 3 बार, आइए आएगा 32, तो ये करो तो कितना मिलेगा तुमको, 16, और ये हो जाएगा, चलो 2 ना 32, तो 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये तुम्हारा 18 आंसर आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा तुम प्रैक्टिस करोगे, इसमें स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज किया गया है बस। ठीक है, ये आई थिंक जेई मेन का पीवाई क्यू है 2023 का। ठीक है, ओके, तो इसमें फार्मूला कौन कौन सा यूज हुआ, तुम कहोगे कि कौन कौन सा फार्मूला यूज हुआ, तो बताओ कौन कौन सा यूज हुआ, नहीं यूज हुआ, बता देते हैं कौन कौन सा यूज हुआ। एक तो ये यूज हुआ कि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होगा, यहाँ 3x होगा तो 3 होना चाहिए, ये वाला यूज हुआ, लॉग वाला यूज हुआ, ये लॉग किधर है, ये वाला यूज हुआ। ठीक है, ये इस तरह से ये यूज होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, 4th नंबर। ठीक है, तो दी वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर
पाई एक्स के पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 2x-1 इज। आराम से देखो, सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर पाई बाई एक्स के पावर 4 2x³ प्लस 2x प्लस माइनस का 1। ठीक है, ये तो देखो, एक तो तुम फॉर्मूला जानते हो कि साइन पाई माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव होता है, और पाई का मल्टीपल जो होता है सेम रेशियो को सेम में रखता है। ये कंसेप्ट तुम सीखो, ठीक है, आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा। बताता हूँ, यहां से देखो, नेक्स्ट स्टेप को समझो। तुम तो एक चेक कर लोगे हमेशा कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, रख के चेक करो ना। ये 1 आएगा तो ये 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये सब रखोगे 0 हो जाएगा, 2 2 कट गया, 1 1 कट गया, तो 0/0 आ रहा है। फॉर्म क्या आ रहा है? 0/0। एल हॉस्पिटल भी रूल यूज कर सकते हो, ठीक है, उससे भी जा सकते हो, और फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। यहां से पाई करो माइनस का पाई एक्स। अब ये चीज यहां क्रिएट करो, अब इसी चीज से ऊपर में मल्टीप्लाई करो, पाई माइनस एक्स, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये 2 है ना, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब यहां से क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4, इसको ब्रेक भी कर सकते हो, ठीक है, इधर ब्रेक कर दे, देखो इसको ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक में फैक्टराइज कर देते हैं। इसका फैक्टर देखो, एक्स के पावर 4 माइनस एक्स के पावर 3, ठीक है, 2 बार है ना, 2 बार लिखो इसको, और यहाँ से देखो आसानी से दिख जाएगा। यहाँ से x³ आ गया, यहाँ x-1, यहाँ से स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, x आ जाएगा, x² -1, और यहाँ से 1 आ जाएगा, x-1। अब देखना, इस सब में से x-1 निकल सकता है, यहाँ क्या बचेगा, x³ और यहाँ देखो बचेगा x प्लस 1, ये फैक्टराइजेशन है ना, यहाँ बचेगा 1, ये बचेगा, ओके, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, अगेन क्या हो जाएगा, x-1, ये x³ x² माइनस का x, ये हो गया 1, अगेन निकाल लो, अगेन निकालोगे क्या होगा, x² x-1, ठीक है, यहाँ अगेन निकल गया x-1, यहाँ से क्या हो गया, x-1 x-1 x² -1, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ से फैक्टराइजेशन का वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा फैक्टराइजेशन नीचे का फैक्टर का, x-1 x-1 x² - 1, ठीक है,
ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू तुमको क्या दे देगा? ये तो तुमको मिल जाएगा 1। बोलो, ये 1 हो गया। एक्स लिमिटिंग 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1, बचा क्या है? पाई माइनस पाई एक्स होल स्क्वायर। ये एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये अब कट के कितना आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना, ये मसला ही नहीं। अब सुनो, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो? ठीक है, माइनस का पाई स्क्वायर निकालो। यहाँ से क्या होगा? माइनस निकालोगे तो स्क्वायर है, यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। नीचे में क्या है? एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब बताओ, ये खुद कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा क्या? अब कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो पाई स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर ये कितना था? अब 5 करते हैं। ओके, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4 8 रूट 2 माइनस कॉस एक्स प्लस 7x, ये हो जाएगा पावर 7, और ये क्या हो जाएगा? रूट 2 माइनस रूट 2 साइन 2x इज। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहां से देखो, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज फॉर्म जो है 0/0 है, देख लो, पुट करके देखो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल, ठीक है ना, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तुमको बताए थे कि 0/0, देखो यहाँ से। ठीक है, अब सुनो, तो अप्लाई करो, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4 8 रूट 2 cos x प्लस साइन x के पावर क्या हो जाएगा? 7 रूट 2 माइनस रूट साइन 2x। ठीक है, ओके, चलो तुमको डिफरेंशिएशन आना होगा, ठीक है ना। इस ये उनके लिए है जो एक बार पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ऐसे तो बेसिक ही पढ़ा रहे हैं, कर सकते हो, बट ज्यादा उनको समझ में आएगा जो एक बार कर चुके हैं। कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस का साइन, प्लस का कॉस। ये तो कांस्टेंट हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा? 2 रूट साइन का क्या हो जाएगा? 2 cos 2 और 2। ठीक है, तो दिक्कत, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ रखोगे तो क्या होगा?
माइनस का साइन पाई बाई फोर प्लस का पाई बाई फोर अगेन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो एक काम करो, फैक्टराइजेशन यही ना दिक्कत कर रहा है, फैक्टराइजेशन लगा दो। इसको लिखो ऐसे, cos x माइनस का साइन x, यहाँ से लिखो माइनस का 2√2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। cos 2x को फॉर्मूला होता है, cos 2x का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। cos 2x जो होता है ना, फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर का x। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cos x माइनस का साइन x इंटू cos x प्लस साइन x, ये हो गया फॉर्मूला। अब सुनो, तो ये क्या कर सकते हो, cos x माइनस साइन x, cos 2x को लिख सकते हैं, और cos x प्लस का साइन x लिख सकते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यहाँ से बताओ, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, अब पुट करके देखो, तो 7 cos पाई बाई 4 1/√2 प्लस का 1/√2 का पावर क्या आ जाएगा, 6। यहाँ से देखो 2√2, ये भी क्या आ जाएगा उसी तरह से, ये डायरेक्ट 5 कर दे, ये भी तो कट जाएगा एक। क्या बोलते पब्लिक, पब्लिक तो बोल रहा है कट करिए, इसको भी कट कर दीजिए, लिखने का काम ही खत्म। तो यहाँ 5 बच जाएगा, तो इसका पावर 5 कर दीजिए, ये रहने दीजिए, बस हुआ, कोई दिक्कत। अब सुनो, यहाँ से क्या हो जाएगा 7, अब ये क्या हो जाएगा 2√5, 2 रूट मैंने 2/√2 का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब और सुनो, 7 ये कटेगा तो क्या होगा, √5 हो जाएगा, √2 का पावर 5, ये क्या हो जाएगा 2√2, ये देखो 7 हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, एक कट जाएगा तो √2 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2, फिर 2 का स्क्वायर 2 4 होगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कैंसिल होगा तो कितना हो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, सॉल्व कर लोगे। अब सुनो, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 था, कितना था 5 हो गया, 4 कंप्लीट करते हैं। ठीक है, लिमिट क्या दिया हुआ है, एक्स टेंडिंग टू क्या है, पाई/2 है, 10x² x, और ये इस तरह से है, √2 sin² x प्लस 3 sin x माइनस का 4 माइनस रूट में जो होगा sin² x प्लस 6 sin x प्लस का 2। सुनो, अब फॉर सारे फंक्शन जो है साइन में दिया, सारे टर्म इसमें क्या दिया, ठीक है ना, सारे जो टर्म है, देखना तुमको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसको लिखो गिवन में, ठीक है, लिमिटिंग x का वैल्यू पाई/4, 10² x
ठीक है, रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2 sin² x + 3 साइन x माइनस का 4 माइनस का रूट अंडर sin² x + 6 sin x + 2। एक काम करो तुम, इस 10 को ना तुम चेंज कर दो किसमें, तो sin² x, ये भी हो जाएगा 1 - cos²x, तो उसको भी चेंज कर दो 1 - sin²x। ठीक है, ये हो गया, सब साइन में चेंज हो गया, सारे टर्म को साइन में चेंज किया। अब साइन एक्स को ना तुम टी पुट करो, तुम देखो कैसे समझोगे। लेट, अगर साइन एक्स को टी लेट करते हो, ठीक है, ओके, तो यहाँ x का वैल्यू तुम पाई बाई 2 रखोगे, तो साइन x कितना होगा, साइन पाई बाई 2 1 होगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t, यानी t का लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से चेंज करोगे तो लिमिट t टेंडिंग टू 1, यहाँ क्या हो जाएगा, t² 1 माइनस का t², ये हो जाएगा 2t², 3t - 4। यहाँ से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, t² 6t - 2। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो लिमिट t टेंडिंग टू 1। अब यहाँ से देखो क्या करोगे तुम ना, एक काम करो, सीधा रेशनलाइज करो, ठीक है ना, इसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने को ना, समझ रहे हो ना, ऊपर नीचे क्या करना है, सेम टर्म से डिवाइड करें तो देखो क्या आएगा, आफ्टर रेशनलाइजेशन कर लेना। ठीक है, t² 1 - t², तो ये देखो क्या आएगा, t² t - 1 t के पावर माइनस, नीचे आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, ये हटा दो यहाँ से, इसमें आ जाओ सब, -t - 1 कहो तो कर ही देते हैं सॉल्व, पूरा पूरा सॉल्व कर, t² 1 - t² रहने दो, इसको रेशनलाइज करोगे तो ये पूरा टर्म, एक सेकेंड, इसको ना एक काम करते हैं, यहाँ लिखो, एक बार और आएगा, ये यहाँ लिखो, एक बार और आएगा, इसको यहाँ लिखो, इसको पूरे बराबर को बंद करो। ओके, अब सुनो, रेशनलाइजेशन का बात बता रहे हैं, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, लिमिट टेंडिंग टू 1 है, ये t² 1 - t², ये एक बार प्लस में एक बार माइनस है तो क्या होगा, 2t² + 3t - 4, और यहाँ क्या आ जाएगा समझना, माइनस आएगा, तो ये क्या आएगा, t² + 6t - 2। ओके, ये आ जाएगा फिर से वही,
नीचे में तो सेम टर्म रहेगा। अब सुनो, यहां से क्या करोगे, कैंसिल करो। लिमिटिंग वैल्यू देखो, लिमिटिंग टेंडिंग टू टी, टेंडिंग टू वन, टी स्क्वायर, वन माइनस टी स्क्वायर। अब बताओ क्या करोगे, ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, टी स्क्वायर माइनस का थ्री टी और माइनस का टू। अच्छा, नीचे में इसको वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री, ये वन पुट कर दो ना, तो ये हो जाएगा टू, तीन पाँच, तो ये हो जाएगा वन। ये कितना हो जाएगा, देखना कितना हो रहा है, ये हो रहा है ना, ये वन हो जाएगा। कोई बात, कोई बात, कोई बात, ये तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, यहाँ से गड़बड़ हो रहा है। ये प्लस वन होगा, प्लस ये हो गया प्लस, 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 प्लस। अब यहाँ से ये जाएगा माइनस, तो माइनस सिक्स हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, टी स्क्वायर, और ये माइनस का थ्री टी और माइनस का सिक्स। अब फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना होना चाहिए, कुछ मसला हो रहा है क्या, प्लस का फोर भी है क्या, नहीं ठीक तो है। हम्म, चलो कोई नहीं, अभी इधर का देखो, तो ये कितना हो जाएगा, ये नीचे में वन हो जाएगा और ये थ्री हो जाएगा। बाकी रहा ये टी स्क्वायर माइनस थ्री टी माइनस सिक्स, ये इसको फैक्टर करो, तो फैक्टर करो, टी स्क्वायर माइनस का थ्री टी। हम्म, अब यहाँ से देखो फैक्टर करो। हाँ, कितना हो जाएगा बेटा, क्या बोल रहे थे, किधर थे हम, थ्री टी। अब बताओ, तो सिक्स हो रहा है ना, तो सिक्स किस तरह से ब्रेक होगा, जो थ्री आ जाएगा। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, बिल्कुल तो सही है, इसमें टू स्क्वायर में से टी स्क्वायर गया, ये हो गया, प्लस थ्री में से माइनस का किया, माइनस का गया, ये माइनस का सिक्स हो गया। अब ये ब्रेक होगा तो थ्री टी माइनस का इस तरह से ब्रेक कर दे, फोर टी माइनस का टी नहीं तो नहीं होगा, सिक्स नहीं, किसे हो रहा है, ब्रेक ही नहीं हो रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रहा है, सारे कैंसिल भी नहीं हो रहे हैं। सुनो ना, यहाँ पे प्लस करो, तो प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस करो यहाँ,
यहाँ प्लस करो, ये गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना, ये प्लस होगा, ठीक है, प्लस करो, प्लस करो, क्वेश्चन ही गलत है। कब से परेशान हो रहे हैं बताओ तो। अब यहाँ से जानते हो क्या आएगा, क्योंकि भाई इतना आसानी से इतना स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, गलत कैसे हो जाएगा। तो ये ठीक था, ये ठीक था, यहाँ पे हो जाएगा प्लस कर 2। अब ये देखो ये हो गया, और ये बताओ माइन प्लस कर 2, तो अब करके देखो, तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये तो माइनस का ही आया है, तो अब ये माइनस का, तो अब यहाँ से देखो ना ब्रेक हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, टी के पावर माइनस का, तुम ये ब्रेक कर लोगे, ठीक है ना। तो अपने आप देखना, लिमिट टेंडिंग टू 1 टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा, देखना क्या होगा, टी माइनस का 1 और ये टी माइनस का 2, और यहाँ पे अब देखना क्या हो जाएगा, अब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया। अब सुनो, इसको यहाँ से ना इसको निकाल दो, यहाँ से टी माइनस इसमें निकाल दो, टी माइनस 1 और टी प्लस 1, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा इससे, ये गया, ये गया। अब सुनो, सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, अब पुट कर दो, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, नीचे में माइनस का 2 इंटू 6 हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस 1/12 हो जाएगा। ये रहा आंसर। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ना 2-3 जगह मिस्टेक हो गया, कहीं पे माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये सब प्लस रहेगा, ठीक है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तभी तो 0/0 फॉर्म में आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब एक काम करते हैं, इतना रहने देते हैं, और अब ये 1 शॉट ही रहेगा, लेकिन इसका पार्ट वाइज चलेगा, ठीक है, सेकंड पार्ट में कर देंगे इसके आगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट